ये तो आप सभी लोगों को पता है कि रेशो एनालाइज पूरी तरह फार्मूला बेस है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला फार्मूला है करंट रेशो। करंट रेशो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। लिक्विड रेशो इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट्स क्या क्या होता है? कैश, बैंक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम और करंट इन्वेस्टमेंट प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इन सभी को अगर जोड़ देंगे तो ये हमारा करंट एसेट्स बन जाएगा। अब अगला फार्मूला हमारे सामने आ रहा है, वो है लिक्विड एसेट्स। आखिर लिक्विड एसेट्स होता क्या है? करंट एसेट्स हमने पीछे यूज किया है, तो करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड माइनस कर देंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो हमारा लिक्विड एसेट्स आ जाएगा। और करंट लायबिलिटीज क्या होता है? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड या अनएक्रूड इनकम को जोड़ देंगे। ये सभी हमारी करंट लायबिलिटीज हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर या स्टॉक टर्नओवर एक ही बात है। इसका फार्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी हमने यूज किया है पीछे, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। और एवरेज स्टॉक या इन्वेंट्री का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। या स्टॉक ही दिया हो या इन्वेंट्री अकेले दिया हो तो यही एवरेज स्टॉक का काम करेगा। इसके बाद हमारा अगला फार्मूला है डेटर टर्नओवर, जिसका मतलब है क्रेडिट सेल या क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज डेटर्स या ट्रेड रिसेबल। एवरेज कलेक्शन पीरियड का फार्मूला है एवरेज डेटर या ट्रेड रिसेबल्स इंटू 365 अपॉन क्रेडिट सेल्स अर्थ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। हम क्रेडिट सेल को ही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलते हैं, यानी सेल जो होता है कैश या क्रेडिट कुछ भी हो वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। इसके बाद हमने स्टार दे करके बताया है कि क्रेडिट सेल या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है और एवरेज डेटर या ट्रेड रिसेबल्स क्या होता है, इसको भी हमने येलो कलर में यहाँ पर मेंशन कर दिया है, जिससे आप समझ जाएंगे। इसके बाद है एवरेज ट्रेड रिसेबल का मतलब क्या है, तो इसमें ओपनिंग डेटर और बिल्स रिसेबल और क्लोजिंग डेटर्स प्लस बिल्स रिसेबल को दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे। कभी कभी डेटर्स ही दिया होता है और बिल्स रिसेबल दिया होता है, दोनों जोड़ देंगे। अगर नहीं दिया होगा, सिर्फ डेटर्स ही दिया होगा, तो वही एवरेज ट्रेड रिसेबल का काम करेगा। क्रेडिटर टर्नओवर का मतलब क्या होता है? क्रेडिटर टर्नओवर का मतलब है क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज क्रेडिटर या ट्रेड पेबल, क्योंकि ट्रेड पेबल जो होता है इसमें क्रेडिटर और बिल्स पेबल इन दोनों को जोड़ा जाता है। तो कभी कभी ओपनिंग क्लोजिंग के रूप में भी ये होते हैं, यानी अगर इनको ध्यान से देखा जाए तो ये कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है एवरेज पेमेंट पीरियड या ट्रेड पेबल पेमेंट पीरियड इक्वल टू होता है एवरेज क्रेडिटर्स इंटू 365 अपॉन क्रेडिट परचेज। अब बात आती है एवरेज क्रेडिटर्स क्या है, तो ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल अपॉन 2, या क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल या क्रेडिटर्स ओनली भी दिए हो सकते हैं। क्रेडिट परचेज का मतलब होता है टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न माइनस कैश परचेज। इस प्रकार से यहाँ पर हमने कुछ फार्मूले जो महत्वपूर्ण हैं उनको देखा। इसी प्रकार की वीडियोज को पाने के लिए धीरज सर कॉमर्स क्लासेज को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट में अपने जो रिक्वायरमेंट वाली वीडियोज हैं उनके बारे में भी ज़रूर बताइए।